महानुभाव श्रावकों के कल्याण के लिए आचार्यों ने बड़े ही सरल शब्दों में अलग अलग प्रकार से मधुर उपदेश दिया है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने दान और पूजा को मुख्य बताते हुए गृहस्थों के हित की बात कही। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी जी ने उसमें दो कर्तव्य और बढ़ाते हुए चार बातों को साधक के लिए उपयोगी कहा। शील और उपवास को जोड़ दिया। दान, पूजा, शील और उपवास। आचार्य पद्मानंद स्वामी जी ने उसमें दो कर्तव्य और जोड़ते हुए श्रावक के कल्याणार्थ 6 कर्तव्यों की बात कही। अन्य आचार्यों ने भी श्रावक के हित के लिए कहीं 6 कहीं 8 कर्तव्य निर्दिष्ट किए, किंतु सभी आचार्यों ने जो श्रावक के लिए कर्तव्य कहे उनमें दान को सब आचार्यों ने रखा। प्राय करके सभी आचार्यों ने देव पूजा को भी रखा। सभी आचार्यों ने शीलवत के पालन की बात भी कही और उपवास की भी बात कही। आप लोग एक बात हमेशा कहते हैं, जिन शासन भावनाओं पर आधारित है। यदि किसी मकान की नींव हटा दी जाए तो वह भवन धराशायी हो जाता है। यदि जिन शासन में से भावनाओं को निकाल दिया जाए तो जिन शासन का भवन भी धराशायी हो जाएगा। केवल द्रव्य क्रियाओं पर जिन शासन नहीं चल सकता। द्रव्य क्रियाएं अपना महत्व रखती हैं, किंतु उसकी एक सीमा है। प्रत्येक कार्य द्रव्य क्रिया से नहीं होता, भावनाओं से होता है। भरत चक्रवर्ती भगवान की पूजा करते हैं, पहाड़ जैसे रत्नों के ढेर लगा देते हैं और अक्षय पुण्य को प्राप्त करते, निश्चिम पुण्य को प्राप्त करते हैं। उतने ही पुण्य को प्राप्त करने के लिए दूसरा व्यक्ति भी सोचे द्रव्य ही महत्वपूर्ण होता तो उसे भी उतने रत्न चाहिए, किंतु दूसरा व्यक्ति उतना ही पुण्य 4 ज्वार के दाने चढ़ा करके भी प्राप्त कर सकता है, अथवा भगवान के सामने शुद्ध जल चरणों में क्षेपण करके भी पुण्य प्राप्त कर सकता है। द्रव्य से यदि पुण्य मिलता तब तो पुण्य अलग अलग प्रकार से प्राप्त होता, किंतु भावों की विशेषता है। यदि एक व्यक्ति अपने परिणाम खराब करता है तो वह दुर्गति का बंध भी करता है, चाहे वह पाप द्रव्य रूप में कर रहा या नहीं। इसी तरह से एक व्यक्ति अपने परिणामों के आधार से बिना पुण्य की क्रिया किए हुए भी बहुत सारा पुण्य का आशय कर सकता है। इससे सिद्ध होता है कि भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है किसी भी जीव के कल्याण में और अकल्याण में। एक निर्धन व्यक्ति जिसके जीवन में बहुत तृष्णा है वह भी बहुआरम परिग्रही हो सकता है। एक व्यक्ति जिसके जीवन में संतोष भाव है और उसके पास बहुत सारा धन भी है वह भी धन से निष्प्रही हो सकता है। भावनाएं क्रियाओं के आधार से बलवती होती हैं। केवल भावना अकेली नहीं बनती, कहीं न कहीं क्रियाओं का आलम्बन भी लेना होता है। यदि केवल भावनाओं से काम चल जाए तो पुनःग्रस्त
वह क्रिया करना छोड़ देगा। किंतु साधु संतजन वह अपनी क्रियाएं द्रव्य के त्याग को करके पुनः केवल भावनाओं के आधार से वे स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। एक कारिका है पूर्ववर्ती आचार्यों की, उस कारिका को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उसी के साथ व्याख्यान का निष्ठापन। दानम दुर्गतिनाशाय शीलम सदगति कारणम तपः कर्म विनाशाय भावना भवनाशिनी। इस कारिका में 4 बातें कही। सबसे पहली बात कही दानम दुर्गत नाशाय। जैन दर्शन अपरिग्रहवादी है। जैन दर्शन की विशेषता त्याग है। जैन दर्शन में इंद्रिय दमन की बात कही। छोड़ने से ही प्रारंभ होता है जैन दर्शन का, ग्रहण करने से नहीं। छोड़ना भी अपने आप में ग्रहण करना है। पाप को छोड़ना पुण्य को ग्रहण करना है। दुख को छोड़ना सुख को ग्रहण करना है। अज्ञान को छोड़ना ज्ञान को प्राप्त करना है। जैसे कोई अंधकार का त्याग करना न चाहे तो प्रकाश को प्राप्त कैसे करेगा। इसलिए यहाँ सबसे पहली बात कही जैन दर्शन की, दानम दुर्गत नाशाय, दान देने की बात कही। प्राय करके कुछ लोग ऐसा कहते हैं, महाराज जी दान देना तो हम भी चाहते हैं, हम भी दान देना चाहते हैं, किंतु हमारे पास है नहीं। काश हमारे पास भी करोड़ों अरबों रुपया होता तो हम भी दान करते। उनके पास है फिर भी वे दान नहीं कर रहे, बहुत कंजूस हैं। ये शब्द कह कर के आपने उसकी निंदा कर दी और निंदा करने से पाप का बंद कर लिया। और आपने ये कह कर के कि मेरी सामर्थ्य नहीं है दान देने की, यह कह कर के आपने अपने आत्मधर्म को छुपा लिया। सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की होती है, किंतु किसी की कम किसी की ज़्यादा। भावनाओं के माध्यम से दिया गया अल्प दान भी बहुत पुण्य को देने में समर्थ होता है। शास्त्रों में कितने उदाहरण आते हैं। एक महिला ने अपनी 1 रोटी में से आधी रोटी और 2 आम में से 1 आम का दान दिया किसी सन्यासी को। उसके माध्यम से उसे प्रचुर संपत्ति की प्राप्ति हुई। एक किसी सेठ ने मुनि महाराज को अपने लिए लेकर के जा रहा था मूंग की दाल और चावल, वो खिचड़ी में से दान दिया। उसे इतना पुण्य प्राप्त हुआ कि अपने आप पुण्य गिरवी रखने के लिए गया। उस सेठ ने कहा कि मेरे खजाने में इतना धन नहीं है कि तुम्हारे पुण्य को मैं इसे तौल सकूं। किसी व्यक्ति ने 1 पैसे का दान दिया, किसी ने 1 करोड़ का दान दिया। जैन दर्शन कहता है दोनों के दान का फल पुण्य बराबर हो सकता है। द्रव्य में बहुत अंतर है, फिर पुण्य बराबर कैसे? भावनाओं के बल से। जिसने 1 पैसे का दान दिया है, हो सकता है उसके पास कुल 1 पैसा ही हो, तो उसने अपना संपूर्ण धन दान में दे दिया। और जिसने 1 करोड़ का दान दिया है, उसके पास यदि 1 अरब की संपत्ति हो तो उसने 1% दान दिया। 1% दान दिया है तो भावना इतनी निर्मल विशुद्ध नहीं बन पाएंगी। और जिसने सर्वस्व दान दिया है तो उसका त्याग निस्संदेह प्रशंसनीय है। भावनाएं द्रव्य के आधार से विशुद्ध भी होती हैं। तो आचार्य महोदय कह रही हैं, दानम दुर्गत नाशाय। जो व्यक्ति दान देना प्रारंभ करता है उसका दुर्गति का नाश होता है, क्योंकि वस्तु में आसक्ति जो होती है वह आसक्ति दुर्गति का कारण है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, व्यक्ति के पास वस्तु नहीं है फिर भी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा। एक व्यक्ति निर्धन है, याचक है, भिखारी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसकी कल्पनाएं बहुत हैं। वह सोच रहा है मैं इतना धन कमाऊं, नगर सेठ बन जाऊं, राजा बन जाऊं, बहुत सारा वैभव मेरे पास हो। ये कल्पना के जाल में फंसा हुआ है और उसकी तृष्णा
है धन के प्रति, वह याचक होने पर भी, भिक्षु होने पर भी, दरिद्र निर्धन होने पर भी बहुआरंभ परिग्रह का उसे दोष लग सकता है और नरक आयु का बंध कर सकता है। वह मायाचारी से त्रिंच आयु का बंध भी कर सकता है, वह कोई भी खोटी आयु का बंध कर सकता है। अतः वस्तु अल्प है या ज़्यादा, उसमें जितनी तीव्र आसक्ति है वह तीव्र आसक्ति ही निस्संदेह परिग्रह है, और वह परिग्रह जहाँ होता है वहाँ पांचों पाप होते हैं। परिग्रह का संचय विषय सेवन के लिए किया जाता है। परिग्रह का संचय करने के लिए व्यक्ति चोरी भी करता है, टैक्स आदि की। परिग्रह का संचय किया है उससे पूछो तो झूठ भी बोलता है। परिग्रह का संचय किया है तो किसी का दिल भी दुखाया है। ये संभव है जहाँ परिग्रह का संचय किया है और परिग्रह में आसक्ति है वहाँ पांचों पाप संभव हैं। किंतु जो व्यक्ति परिग्रह के प्रति समत्व भाव रखता है, ममत्व भाव को त्याग देता है, आसक्ति कम करता है, उसके परिणाम निर्मल होते हैं। जब तक आपके पास कोई वस्तु है तब तक आपको उस वस्तु की चिंता है, और वस्तु छोड़ दी तो क्या चिंता, कोई इच्छा नहीं। वस्तु प्राप्त होती है तो पुनः उससे उत्कृष्ट वस्तु की इच्छा होती है, उससे उत्कृष्ट की होती है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ाने की भाव होते हैं कि मेरे पास अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिले या क्वांटिटी और बढ़ती चली जाए। किंतु जब वस्तु छोड़ देते हैं तो फिर इच्छा नहीं होती, चाहा गई, चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। संभव है किसी एक सेठ को रात में नींद न आए, अपने धन का हिसाब किताब लगाते लगाते पूरी रात निकाल दे, और उधर दूसरी ओर फुटपाथ पर उसके घर के सामने एक भिखारी आराम से चैन की नींद सो रहा हो, खर्राटे भर रहा हो, वह चैन से सो सकता है। उसकी कोई आसक्ति नहीं, कुछ नहीं, जो वस्त्र पहने हूँ वही वस्त्र है मेरी संपत्ति, और कल प्रातःकाल होगा मांग करके खाऊंगा, जो मिलेगा तो खाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसे कोई आसक्ति नहीं, कुछ चिंता नहीं। और जो व्यक्ति धन को ईमानदारी से कमाता है तो वह सोचता है मैं ऐसे पुण्य के कार्य में खर्च करूं। जो बेईमानी से कमाता है वह उसकी रक्षा करने का भाव रखता है, कैसे रक्षा करो, कहीं चोरी न हो जाए, कोई लूट के न ले जाए, कहीं नष्ट न हो जाए, आग न लग जाए, तो उससे चिंता ज़्यादा होती है। तो ये परिग्रह है, ये परिग्रह पाप का अविनाभावी कारण है। तो महानुभाव आचार्य महोदय ने कहा कि दानम दुर्गत नाशाय, दान देने से आसक्ति मूर्छा कम होती है, इसलिए व्यक्ति दुर्गति से बच सकता है। वस्तु रहेगी तो उसमें चिंता रहेगी, आसक्ति रहेगी, और उस वस्तु का दुरुपयोग सदुपयोग करने के विचार मन में चलते रहेंगे। तो जो व्यक्ति दान देता है, श्रावक अपने धन को आहार के रूप में व्यय करता है, या ज्ञान दान के रूप में, या वशत का उपकरण आदि के रूप में, या औषधि आदि के रूप में, जो व्यक्ति की आवश्यक वस्तुएं हैं, जो धर्मात्मा व्यक्ति है उसे इनकी आवश्यकता है, उसमें अपने धन का सदुपयोग करता है। श्रमणगण वह भी ज्ञान दान आदि देते हैं, उनकी दृष्टि में ज्ञान ही आत्मा का आहार है, अमृत है, तो उन्होंने ज्ञान दान दिया तो आहार दान भी दिया। ज्ञान दान अपने आप में ज्ञान दान है ही, और ज्ञान ही जीर्ण वर्णम परमोषहि, ज्ञान ही परम औषधि है जो जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को दूर करती है, और ज्ञान ही अभयदान देने में समर्थ है, जीव को भय से मुक्त करता है। अतः श्रवण भी 4 प्रकार का दान देते हैं, और ज्ञान आदि उपकरण आत्मा के लिए नियामक हेतु हैं। अतः श्रावक भी दान देता है, श्रवण भी दान देते हैं। श्रवण भी यदि संग्रह करता चला जाए, इकट्ठा करता जाए, तो वह भी दुर्गति का पात्र बन सकता है, उसकी भी देव दुर्गति आदि हो सकती है। तो दान देने की बात सबके लिए कही, त्याग की बात सबके लिए कही। जैन दर्शन त्याग की भूमि पर ही खड़ा हुआ है। शीलम सदगत कारणम, अगली बात कही, शीलवत का पालन करो। परिग्रह जब इकट्ठा किया जाता है तो विषयों की आसक्ति होती है, विषयों का सेवन करने का भाव मन में आता है। किंतु जो व्यक्ति संकल्प ले ले मुझे विषयों का सेवन नहीं करना है, वह कहेगा फिर धन की आवश्यकता क्या है, मुझे पंच इंद्रिय के विषयों को भोगना नहीं है, मुझे तो वैरागी बनकर के मस्त रहना है, तो वह कहेगा धन की आवश्यकता क्यों।
राजा की सेवा वह करता है जिसे धन का लोभ हो। आचार्य समंतो स्वामी ने कहा कि राजा की सेवा वह करता है जिसे धन का लोभ हो, राजा से धन मिलेगा। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने भी कहा कि राजा को पहचान करके उसकी सेवा करता है धन का इच्छुक। ऐसे ही जो आत्मा को पहचान करके आत्मा की सेवा करता है सम्यक दृष्टि। तो जो धन चाहता है वह धनी की सेवा करता है, जिससे धन नहीं चाहिए क्यों सेवा करेगा। वह कहता है कि मेरे पास मेरी आत्मा का धन है, ज्ञान धन है, संयम का धन है, सम्यक्त्व का धन है, वैराग्य का धन है, तप का धन है, प्रशस्त ध्यान का धन है। मेरे पास जब है, बाहर से मुझे ये मिल नहीं सकता, तो मैं किसी की सेवा क्यों करूं। तो पंचेंद्रिय विषयों का सेवन करने वाला महानुभाव जो व्यक्ति है वह क्या करता है, वस्तु इकट्ठी करता है। ये कभी काम आएगी, कभी काम आएगी, कभी काम आएगी। किंतु जो दान देना जानता है, ध्यान रखना, उसकी विषयों में आसक्ति कम होती है। जो व्यक्ति कृपण होता है, कंजूस होता है, वह वस्तु छोड़ नहीं सकता, चाहे वस्तु पड़ी पड़ी नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, उपयोग के लायक न रहे। किंतु जो उदार मना व्यक्ति होता है वह कहता है आज इसे आवश्यकता है तो भाई इस वस्तु को आप ले लो। बोले आपको जब चाहिएगी तो पुण्य से पुण्य मिल जाएगी, और पाप का उदय आया तो रखी रखी नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसके मन में भाव आता है त्याग करने का, देने का भाव आता है। ये मेरी वस्तु सार्थक हो जाएगी यदि इसका सदुपयोग हो जाए। चाहे सदुपयोग मैं करूं, चाहे सदुपयोग दूसरा करे, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति शीलवत का पालन करने में समर्थ होता है। जिसके जीवन में तीव्र पाप का उदय चल रहा है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। यदि व्रत ले भी लेगा तो उसका व्रत टूट जाएगा। कई बार व्यक्ति अष्टमी चौदस का व्रत लेते हैं, भाई पर्व के दिन हैं व्रत ले लें, फिर प्राश्चित लेने आते हैं, महाराज जी व्रत टूट गया, या परुष्ण परष्ठान काम है। तो हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति का कितनी पाप कर्म का उदय चल रहा है कि ये व्रत का पालन नहीं कर पा रहा है। और जो पुण्यात्मा होते हैं तो कहते हैं महाराज जी मेरा तो व्रत चल ही रहा है, कभी मन में इच्छा ही नहीं होती, बस दीक्षा की भावना होती है और कोई भावना नहीं होती। तो ऐसे पुण्यात्मा जीव हैं जिनके मन में कभी भी पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करने का भाव नहीं आता, अब्रह्म का भाव नहीं आता। और ये ब्रह्म भाव निस्संदेह उत्कृष्ट धर्म है। उत्तम समाधि धर्म में सबसे उच्च कोटि पर उत्तम ब्रह्मचर्य को रखा, दान को मध्य में रखा, समाधि को पहले आधार मान के रखा। तो यहाँ बता रहे हैं शील व्रत भी उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे शून्यों के बीच में अंक का महत्व होता है। अंक से रहित कितने भी शून्य हों, उन शून्यों का कोई महत्व नहीं। घने बिंदु जहाँ दीजिए अंक एक नहीं होए, वैसे निष्फल जानिए शील बिना सब कोई। घने बिंदु बहुत सारे बिंदु दे दिए जाएँ, रखे जाएँ, अंक एक भी नहीं है, उन बिंदुओं का कोई महत्व नहीं। वैसे ही जीवन में शील व्रत का यदि पालन नहीं कर रहे तो बहुत सारे व्रत कर रहे, और यदि कुशील का सेवन कर रहे तो अब पुण्य नष्ट होता जाएगा, बर्बाद होता जाएगा। कोई व्यक्ति लाखों रुपए डेली कमा रहा है किंतु शाम को जाकर के वह गड्डी गैस पर रख देता है, तो उसके पास क्या बचेगा। ऐसे ही अब्रह्म का सेवन करने वाला व्यक्ति अपने पुण्य में आग लगा देता है, कितना भी पुण्य का कार्य करे। शील का पालन करने वाला जीव नियम से सुगति को प्राप्त करता है। लौकांतिक देव जो होते हैं उन्हें देव ऋषि कहा जाता है। पूर्ण आयु पर्यंत पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त रहते हैं, देवांगनाओं से रहित होते हैं, और देवांगनाओं को प्राप्त करने की आकांक्षा भी नहीं होती। वे अपनी आयु पूर्ण करके मनुष्य बनते हैं और नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। 16 स्वर के ऊपर वाले भी यमेंद्र आदि हैं, वे भी देवांगना संबंधी पंचेंद्रिय के विषयों से रहित होते हैं और वह भी अल्प भाव प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। मनुष्य जीवन में भी जो व्यक्ति विरक्त हैं, जिन्होंने पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग कर दिया है, या जो स्त्री संबंधी विषयों से विरक्त हैं, घर में रह रहे हैं और संतोषी हैं, जिस व्यक्ति ने स्त्री संबंधी विषयों का त्याग कर दिया उसकी आकांक्षा ज़्यादा नहीं होती। जैसे रहता है वैसे रहता है, जो पहनना पहन लिया, खाना पीना जैसे भी है। और जो व्यक्ति पंचेंद्रिय के विषयों में ज़्यादा आसक्त होगा वह कहेगा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे वस्त्र, ऐसे नहीं, ऐसा आभूषण, ऐसा भवन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उसका भाव है जिसका वह सेवन करना चाहता है उस जीवन साथी को दिखाने का भाव,
उसे ये वस्तु दिखा करके रिझाने का भाव, तो उसके मन में धर्म का भाव कम आता है। उस पर स्त्री को या कन्या को अपना बनाने का भाव होता है। उसे अपना कैसे बनाए, तो अपनी बाह्य वस्तु दिखा करके उसे अपना बनाने का भाव होता है। किंतु शीलवत का पालन करने वाला व्यक्ति कहता है क्या रखा संसार में, सब फालतू है, सब कचरा है, तो वह अपने आप में मस्त रहता है। यदि कदाचित कोई उसकी ओर आकृष्ट भी हो कोई वाला, तो वह कहता भैया क्षमा करो भाई, रास्ता दूसरा देखो, भूल गई आप, इधर इस रास्ते से आ गई, आपका रास्ता दूसरा है, बस क्षमा करो भाई, इतनी कृपा दृष्टि बना के रखो, बस आपकी दृष्टि मेरे ऊपर न पड़े, यही आपकी बड़ी कृपा दृष्टि होगी। तो शील का पालन करने वाला अपने आप में संतुष्ट होता है, मस्त रहता है, उसे कोई दुखी नहीं कर पाता। दुखी उसे कर पाता है व्यक्ति जिसमें तीव्र आसक्ति होती है, लालसा होती है। लोभ में फंस कर के व्यक्ति अपनी मृत्यु तक को वर्ण करता है, बंधन को प्राप्त करता है, कष्टों को प्राप्त करता है। किंतु जो निर्लोभी होता है, जिसे विषयों का भी लोभ नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने आप में मस्त होता है, उसे कोई दूसरा व्यक्ति दुखी नहीं कर पाता। तीसरी बात कही, तपः कर्म विनाशाय। जिसने दान दिया है अपनी संपत्ति का, जिसने अपने मन को शीलवश से बांध लिया है, शील के खूंटे से बंधा हुआ मन वह कहीं बाहर जा नहीं पाता। जैसे गाय की रस्सी खूंटे से बंधी है तो वहीं चक्कर लगाती रहती गाय, इसी प्रकार से जिसने अपने मन को शील से बांध दिया है तो उसका मन भी शील के इर्द गिर्द घूमता है, बाहर नहीं जाता। तो ऐसा व्यक्ति जो शील का पालन करता है वह अपने आप में आधा तपस्वी तो वैसे ही हो गया। किंतु उसके बाद शक्ति अनुसार वह अंतरंग बहिरंग तप को धारण करता है तो कर्मों का नाश होता है। तप करने से कर्म कैसे नष्ट होते हैं? आचार्यों ने लिखा है, जैसे सूखे जंगल में एक अग्नि की चिंगारी पहुंच जाए, वह कुछ ही देर में सारे जंगल को सुहा कर देती है। ऐसे ही अनशन आदि तप, उपवास आदि तप करने से पूर्वबद्ध कर्मों की निद्रा हो जाती है, पूर्वबद्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल है तब भी तप करो, यदि आपका धन नष्ट हो रहा है तब भी तप करो, यदि आपको विजय प्राप्त करनी है तब भी तप करो, यदि आपका मन चंचल हो रहा है तब भी तप करो, कोई अंतराय आपको परेशान कर रहा है तब भी तप करो। तप प्रत्येक समय उपयोगी होता है। वह तप करने से जब पाप गतियाँ नष्ट होती हैं और पुण्य गतियों का आविर्भाव होता है तो तब जीवन को सफल और सार्थक करने वाला होता है। किंतु तप कैसे किया जाए? तप करने का आशय है इच्छा निरोध। जो शीलवत का पालन किया उससे इच्छाएँ कम ही और इच्छाएँ कम करते चले जाओ। खाने पीने संबंधी, उठने बैठने संबंधी या आपके अंतरंग के परिणामों को अनुकूल बनाने के लिए प्रायश्चित विनय वैयावती आदि ये सब तप हैं। इनका तप करने से आत्मा का शोधन होता है, आत्मा शुद्ध होती है। तो ये तीन चीज़ के पास हैं तो उसकी भावना फिर और प्रबल हो जाती है। तो वह भावना भवनाशिनी, उसकी भावना नियम से संसार का नाश करने वाली होती है। ऐसा वह भव्य जीव संसार सागर के पार चला जाता है। तो महान भाव संक्षेप में इतना ही बताया आचार्य महोदय ने। दानम दुर्गति नाशाय, दान दे करके अपनी दुर्गति के द्वार बंद कर दो। जो दान देता है वह दुर्गति में नहीं जाता, मार्ग बंद। शील का पालन करता है उसकी सुगति पक्की कोई रोक नहीं सकता। और जो तपस्या करता है उसके कर्मों की प्रचुर मात्रा में निद्रा होती है, उसकी भावना बलवती होती है और भावना के बल से